किताबों को लिखने के बाद डॉक्टर रजनीश के जहन में भी ये ख्याल आया, जिसके बाद वो जुटे एक लाइब्रेरी तैयार करने में और थोड़ी मेहनत के बाद तैयार की ये मिनी लाइब्रेरी, जिसमें सजाई गई हैं छोटी छोटी किताबें। हथेली से भी छोटी इस लाइब्रेरी में इस वक्त रजनीश की लिखी 19 किताबें रखी हुई हैं। किताबों को लाइब्रेरी में रखने के लिए खास एहतियात बरते जाते हैं और किताबों को एक चिमटी के सहारे लाइब्रेरी में सजाया जाता है। रिजवान अहमद सिद्दीकी, सहारा समय, जबलपुर। और खुद हम डॉक्टर रजनीश जैन से बात कर रहे हैं, जो कि जबलपुर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी, किताबें तो आपने बनाई, उसके बाद लाइब्रेरी बनाने का विचार कैसे आया? जब किताबों का कलेक्शन बढ़ता ही गया तो उसको स्टोर करना था, और इसके लिए फिर मैंने ग्लास का एक अलमारी तैयार किया जिसके अंदर रैंक्स बनी हुई हैं और उसके अंदर फोल्डर्स बनाए और उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर में एक बुक रहे। इस प्रकार का ये मैंने लाइब्रेरी तैयार किया है जी। और आप पूरी लाइब्रेरी अपने हाथों में लेकर कहीं भी जा सकते हैं। अद्भुत लाइब्रेरी, दुनिया में शायद पहली इस तरह की लाइब्रेरी होगी जिसको आप हाथ में लेकर घूम सकते हैं। रजनीश जी, आसपास के मोहल्ले में, आसपास के घरों में आप हीरो की तरह होंगे? कुछ हद तक आप जो सोच रहे हैं उसी प्रकार का भी मैं सोच रहा हूँ जी। तो लोग आते हैं आपसे मिलने और आपकी किताबों को देखने? यस डेफिनेटली। राजस्थान के अंदर में अभी तक मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के अंदर और काफ़ी नाम कमाया इसके अंदर। तो मुझे जो मेन मोटो है कि इसको कहीं ऐसा नॉमिनेट किया जाए, इसको जो लिम्का बुक और गिनीज बुक है वहाँ पे मेरा रिकॉर्ड दर्ज हो, इसकी गुजारिश करना चाहूँगा आम जनता से। जी, यानी आप इस कोशिश में अब लगे हुए हैं कि आपको प्रोत्साहन भी बहुत मिला और शाबाशी भी आपको बहुत दी गई, लेकिन अब आप चाहते हैं कि लिम्का बुक और गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो। और हम भी यही इस प्रकार जी, लिम्का बुक में इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं और वाकई में इस चीज को जगह मिलनी चाहिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और वहां से नॉमिनेट होकर फिर मैं गिनीज बुक में जा सकता हूं। तो स्वाभाविक है कि मुझे सपोर्ट मिले जी। ये तो रजनीश जी, क्या को एक बार देखे हूँ जी, आखिर कहा क्या गया जब आपने उन लोगों से बात की, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों से बात की, किस तरह का जवाब मिला, क्या कहा उन्होंने? मैडम आरती करके कोई है, उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का कलेक्शन अभी नहीं कर रहे हैं और अभी बुक छप चुकी है। 2002 के अंदर बात की, 2003 के अंदर बात की, तो यही बात थी। फिर हौसला टूटता गया मेरा कि एक बार मेरी चीज को देखें उसके बाद आंसरिंग हो तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की है, पर इस प्रकार का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं बन पा रहा है कि इसमें ये इसको सेट करे। पर ये एकदम अनोखी और अनूठी चीज़ है भारत की। ये ऐसी विचित्र कला है जो कि स्वरचित है, कोई मतलब इतिहास के अंदर में इस प्रकार की बात नहीं होती जी। और हम कोशिश यही करेंगे। और हम मैंने जी बताइए। इसके अलावा मैंने 20 रुपए के डाक टिकट के ऊपर जन गण मन अधिनायक जय है इंग्लिश के अंदर लिखा है। उसके अंदर पूरी डाक टिकट के अंदर 3535 3,535 अक्षर लिखे हैं। उसके बाद विश्व की सबसे छोटी पतंग बनाई है जो कि 5 mm x 5 mm के आकार की है। जी 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 रजनीश जी, बाकी क्या क्या आपने बनाया, बाकी क्या क्या कारनामे रहे आपके, सब पर बात करेंगे। छोटा प्रिंटिंग। जी जी रजनीश जी, ये बताइए, आप इतना कुछ करते हैं और आपको एक किताब लिखने में 2.5 महीने का वक्त लग जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर है आप, समय मिलता है डॉक्टरी करने के लिए? समय तो नहीं मिल पाता, समय निकालना पड़ता है। हाल में मैं चिकित्सा के क्षेत्र में, होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में वजन घटाने का, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। 7 दिन के अंदर मैं 2 किलो वजन में घटाता हूँ और इसमें मैंने काफ़ी रिजल्ट लिए हैं। 1000 का रिजल्ट अपने क्षेत्र में ले लिए हैं जी, जो कि मोटापे से पीड़ित है जी। लेकिन डॉक्टरों के बीच भी आप डॉक्टरी के लिए कप और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर होंगे। यस मैडम, अभी मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो मशहूर हूँ वो अलग ही एक मेरा बैकग्राउंड हुआ। ये आर्ट में मुझे बहुत रुचि है, पर अभी जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अपना नाम बना रहा हूँ मैं जी।
और शायद हो सके तो इंडिया लेवल पे वजन घटाने बढ़ाने के लिए मैं कोई अच्छी ब्रांच खोलूँ, क्योंकि इसमें मैं जो देख रहा हूँ स्वास्थ्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटापा आ रही है, और मोटापा जब ठीक हो जाता है तो कम्प्लीटली पेशेंट फ्री माइंडेड होता है और उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, रजनीश जी आपने किताबों की मोटाई तो कम कर ही दी है, तो उम्मीद ये है कि आप लोगों का मोटापा जो है उसे भी कम करेंगे और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इसके अलावा जी सबसे बड़ी बात रजनीश यही जानने की है कि आखिर किस तरह से, क्या आपको लगता है कि और लोग भी इस तरह के काम कर सकते हैं अगर चाहें तो? मतलब नग्न आंखों से और आप बता रहे साधारण पेन से, साधारण कागज पर इतनी ही छोटी लिखाई, क्या और लोगों के लिए भी संभव है या कुछ खास उनके अंदर होना चाहिए? अपने भारत क्षेत्र के अंदर में छोटी लिखाई का तो बहुत से रिकॉर्ड है, चावल के दानों पे लिख देते हैं और इस प्रकार से दीवारों पे और हर जगह लिखा हुआ है, पर एक पन्ने पे उकेरना काफ़ी मुश्किल वर्क है और इसको कर पाना नामुमकिन तो नहीं है, तो प्रयास करेगा तो हो सकता है। आपने बताया मेडिटेशन, जब आपने मेडिटेशन करना शुरू किया उसके बाद आपको ये ख्याल आया कि मुझे कुछ इस तरह का काम करना चाहिए, तो क्या मेडिटेशन ने आपको बहुत ज़्यादा मदद की? यस मेडिटेशन से काफ़ी मदद मिलती है। हम जैन हैं और हमारी जो कुल माता है पद्मावती देवी, उनका ध्यान करता हूँ मैं, और उनके ध्यान के अंदर में से बिल्कुल ये जो सामाजिक दौर चलता है और पढ़ाई का दौर चलता है, उसकी जो टेंशन होती है उससे मुक्ति मिलती है और डेफिनेटली वी आर फ्रेश माइंडेड ऑल डे। जी, तो आप देख रहे हैं डॉक्टर रजनीश के अद्भुत कारनामे। लिलीपुट लाइब्रेरी भी हमने आपको दिखाई, छोटी सी लाइब्रेरी है जिसके अंदर 19 किताबें उन्होंने रखी हुई हैं, सजाई हुई हैं, और दुनिया में शायद किताबों के साथ 100 कोरी किताबें भी हैं। इसके बैक साइड में नीचे आप देखेंगे 100 कोरी किताबें हैं। इसकी कैपेसिटी 500 किताबों की है। जी, यानी 19 किताबें अभी इसके अंदर हैं, लेकिन 500 किताबें इस छोटी सी लाइब्रेरी के अंदर समा सकती हैं। और सोचिए कि आपने कभी ऐसी लाइब्रेरी देखी है? आज हमने आपको दिखाई है, डॉक्टर रजनीश जैन ने ये लाइब्रेरी बनाई है और इसके अंदर अभी उनकी 19 लिखी हुई किताबें हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि 500 किताबें जब इस लाइब्रेरी में समा सकती है तो क्या 500 किताबें लिखने का मन डॉक्टर साहब का है? पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।